ट्रेल 5 पर मेरे बेटे की हलाकत को आज 5 दिन गुजर चुके हैं। 5 दिन गुजरने के बावजूद इस केस में कोई मज़ीद पेशरफ्त नहीं की गई। वही बच्चों के बयानात दिए गए हैं और अभी तक जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आ सकी। इसमें कभी अस्पताल अमले में डॉक्टर मौजूद नहीं है, कभी क्या एक्सक्यूज़ दिए जा रहे हैं। तो इस चीज़ को डिले ना किया जाए, जितना जल्दी हो सके कि उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को मंगवाया जाए। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पॉइंट 6 से नीचे जाने वाले ताहा की लाश आखिर पॉइंट 8 तक किसने पहुंचाई? सुबह 9 से 12 लड़कों के दरमियान क्या कुछ होता रहा? ताहा सीसीटीवी फुटेजेस में क्या करता हुआ नजर आया? अगर ताहा डरा हुआ होता या परेशान होता तो मुझे कॉल जरूर करता, कॉल नहीं तो मैसेज करके मुझे जरूर बताता। ऐसा लगता है जैसे ताहा के पास मोबाइल था ही नहीं। ताहा की वालदा ने अहम तरीन सवालात जो हैं वो उठा दिए हैं। ताहा मेरा कुल सरमाया था, मुझे बहुत अजीज था, मेरा इकलौता बेटा था, मुझे हर हाल में इंसाफ चाहिए। मुझे ये पता करना है कि मेरे बेटे के साथ दरिंदगी किसने की, किसने मेरे बेटे के साथ जो है इतनी खौफनाक हरकत की। मेरा बेटा वापस नहीं आया, सब लोग वापस आ गए लेकिन ये लोग मेरे बेटे को छोड़कर आ गए। ताहा की वालदा ने आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया है। उनका कहना है कि जी उन्हें अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा और यकीन है, वो कभी यतीम बच्चे को इस तरह से लावारिस नहीं छोड़ेंगे, उसको इंसाफ ज़रूर दिलवाएंगे। पुलिस तफ्तीश में जी बहुत सारे झोल हैं, 2 नंबरी है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान की पुलिस पैसे वालों के आगे पीछे होती है और जिसकी सोशल मीडिया पे पावर होती है या कोई इनको झंझोड़ के रख देता तो वो काम वगैरह ये लोग करते हैं। लेकिन जो बेचारा जो है अल्लाह के बाद इन लोगों पे यकीन करके बैठा होता है कि पुलिस सही तफ्तीश करेगी, उनको इन्होंने जो है आपको पता है उनके साथ क्या करना है। अब जी पुलिस तफ्तीश में मुकम्मल तौर पे झोल है और लड़कों से तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की नहीं जा रही। देखें, या तो वहाँ पे लड़के थे या फिर कोई जिन भूत थे, यही मैं आपको कह सकती हूँ। और मैं क्या कहूँ, जो जिन भूतों से तो आप तक रसाई मतलब आपकी नहीं है ना, उनके पास आप नहीं जा सकते, उनसे आप नहीं पूछ सकते। कल को आप लोगों ने सारी चीज़ें जिन भूतों पे डालनी है। तो जो लड़के हैं आपके पास, चाहे माइनर हैं, इन्वेस्टिगेशन आपको करनी चाहिए। आप अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर पा रहे? ना इन्वेस्टिगेशन आपने की, ना जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए आप लोग जो है वो सीरियस नजर आ रहे हैं। इस केस के लिए आप लोग सीरियस नजर ही नहीं आ रहे। कैपिटल में ये सब कुछ हो रहा है, कैपिटल में ये मामला होते हैं। कल सफ़ीर की बीवी जो है वो खुद अपने मियाँ से लड़के जो है वो नस बज गई तो पकड़ के आप लोगों ने जो है वो हल्ला बोल दिया, पकड़ के ढूंढा, ज़मीन आसमान एक करके हर चीज़ उसको पता से निकाल लिया और कुछ घंटों में जो है वो ढूंढ लिया। और ब्रेकिंग न्यूज चल रही है जी, सफीर की बीवी को ढूंढ लिया। और भाई वो अपनी ढूंढा क्या, वो अपनी मर्जी से छोड़ के गई थी, अपने मियाँ से लड़के गई थी, रुस के गई थी। अब उसके दोस्तों और माँ का घर यहाँ पे नहीं था, वरना वो अपने मैके चली जाती। तो इन्होंने, सफीर की बीवी थी तो इन्होंने पागलों की तरह जो है काम किया। एक लड़का ट्रेल 5 पर, जहाँ पे पाकिस्तान से लोग जाते हैं, ट्रेल 5 जो कि एक सेफेस्ट ट्रेल समझी जाती है, इसी वजह से वहां पर आज तक कोई अल्हम्दुलिल्लाह हादसा नहीं हुआ। एक लड़का जो है वो अजीब गरीब जो है तरीके से मरा हुआ पाया जाता है, उसको कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन हादसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रोज कहानियां सुना रहे हैं, साफ झोल नजर आ रहा है पुलिस की तफ्तीश में। अगर किसी बाअसर फैमिली का बच्चा होता तो इस वक्त तक तमाम जो मुल्ज़िमान हैं पुलिस की कस्टडी में होते और असल हकीकत सामने आ जाती, जैसे सफ़ीर की बीवी को जो है इन्होंने पताल से ढूंढ लिया। पुलिस मारगला ट्रेल 5 से स्कूल के चक्कर लगा रही है। स्कूल का क्या लेना देना, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। स्कूल के चक्कर आप लगा रहे हैं, स्कूल ने थोड़ी इनको एक जो है वो प्राइवेट ट्रिप पे भेजा है, अपनी मर्जी से गए हैं। अब जो गए हैं, कौन फोर्स कर रहा था, किसने इतनी गर्मी में जाने के लिए राजी किया? कौन सा बच्चा जो है कह रहा था कि आगे एकेडमी शुरू हो जाएगी, अभी जाना है, अभी जाना है? और कौन सा बच्चा है जिसने वहां पे सोचा कि ताहा को छोड़ के जाना है? ये तो पुलिस को उन लड़कों से पता चलेगा। अभी स्कूल के चक्कर लगा रही है, ये नहीं पता कर रही कि ताहा अगर अपने दोस्तों से पॉइंट 6 पर अलग हुआ था और उसने वापस नीचे जाना शुरू कर दिया था, तो फिर उसकी लाश ऊपर पॉइंट 8 और 9 के दरमियान भाई कैसे मिल गई? इसका जवाब कौन देगा? ये सवाल है, इसका जवाब आपने ढूंढना है। अगर अवाम ने ढूंढना शुरू कर दिया तो फिर आप लोग किस काम के लिए, आपको हमारे टैक्स के पैसों से जो है वो सैलरी मिलती है? अजीब सी बात है कि एक बच्चा नीचे आ रहा है और इन बच्चों ने यही कहानी पुलिस को सुनाई है कि ताहा नीचे उतर गया था, उसने कहा मैं थक गया हूं, मैं अब ऊपर नहीं आ सकता। तो जब वो ऊपर नहीं आ सकता, वो 6.6 पे था, तो वो 8 और 9 के दरमियान उसकी लाश कैसे मिल सकती है? बड़ी अजीब सी बात है, इसका जवाब आपको ढूंढना चाहिए। लेकिन आप इन बातों पर ना ध्यान दे रहे हैं। टेम्पर हो सकते हैं जितने भी जो है सबूत हैं या टेम्पर किए जा रहे हैं, सवालात बहुत सारे हैं, उनके माँ बाप जवाब दे रहे हैं। भाई होगा कोई बड़े ऑफिसर का बेटा, कानून से बड़ा अगर आप ये समझना शुरू कर दें कोई नहीं है, यकीन करें आप लोगों की पूरी दुनिया में बदनामी भी नहीं होगी। अब आप ये देखें कि रेंजर्स वाले कहते हैं कि हमारे पास 5 लड़के आए,
किसी छठे लड़के का जिक्र तक नहीं किया इन 5 लड़कों ने। और लड़के कह रहे हैं फैमिली को कि रेंजर्स वाले झूठ बोल रहे हैं, हमने तहा का बताया था। मतलब कुछ भी, रेंजर्स वाले क्यों झूठ बोलेंगे भाई? मतलब अजीब सी बात है, बच्चे झूठ बोल रहे हैं, बच्चों की के बयानात अजीबो गरीब हैं जिसमें कोई बात समझ नहीं आ रही। पुलिस को ये अजीब ही नहीं लग रहा। वो इल्जाम लगा रहे हैं कि जी हमने रेंजर्स को बताया था, रेंजर्स कहती है हमें कुछ पता नहीं है। रेंजर्स का क्या बिगड़ना था? अगर वो एक बच्चे को फर्स्ट एड देते हैं तो दूसरे बच्चे को वो ढूंढेंगे नहीं? तहा की वालदा मेमूना जमी साहिबा जो हैं उन्होंने अपने बेटे तहा के बारे में बताया है कि वो बहुत सेंसिटिव है और इंतहाई नर्म दिल रखने वाला बच्चा है, दर्द दिल रखने वाला बच्चा है, लोगों की मदद करने वाला बच्चा है। इस बात को मैंने उनकी टीचर से भी कंफर्म किया है। अगर तहा की किसी दोस्त को चोट लगती है, ठीक है, तो तहा कभी उसको छोड़ के जाएगा? मतलब तहा ये कहेगा कि मैं ट्रेल 6 मतलब पॉइंट 6 पे हूँ और तुम लोग जाके जो है इसको फर्स्ट एड करवा दो, मैं इतना सेल्फिश हूं, मैं जा रहा हूं। ऐसा मतलब मजाक कर रहे हैं, मजाक किए जा रहे हैं और पुलिस जो है वो टाइम वेस्ट किए जा रही है। अब आप ये देखें कि अगर तहा के दोस्त को चोट लगी थी तो फिर वो उसको छोड़कर कैसे नीचे जा सकता था? और अगर नीचे चला ही गया था तो इनको नीचे भी नहीं मिला, तो फौरन इनको फोन करना चाहिए था कि तहा की माँ को कि तहा जो है इस वक्त कहाँ पर है, पहुंच गया, हमसे वो जो है वो इधर उधर हो गया। मुझे ये बात हजम ही नहीं हो रही कि एक लड़के को चोट लगती है और तहा जो है वो इतना सेल्फिश है कि वो जो है कहता है कि मैं वापस नीचे जा रहा हूँ, मैंने फर्स्ट एड के लिए नहीं लेके जाना। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन हमारी टीम ने की है, हमने तहा के बारे में पता लगाया है, वो तो किसी गैर की अजनबी की मदद करता है, खड़ा होकर रोड पे लोगों की मदद करना शुरू कर देता है। वो अपने दोस्त को इस हाल में छोड़ देगा कि उसको चोट लगी है? बड़ी अजीब सी बात है। इस जगह से लड़कों ने रेंजर्स को कॉल की, ये तकरीबन 2:45 का वक्त था। तहा ने अपनी माँ को कॉल क्यों नहीं की? सबसे बड़ा सवाल है। लड़कों का कहना है कि आंटी तहा को रूट मालूम था, वो हमें लीड करके ऊपर लेकर गया था। तो फिर ये कैसे मुमकिन है भाई लोगों कि अगर एक बच्चा आपको लीड करके ऊपर लेके जा रहा है तो वो जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो वो भटक जाएगा, वो उस जगह पे चला जाएगा जहां पर जाने की कोई तुक नहीं है। वो उस जगह पर अगर भटक भी जाएगा तो वो उसको लगेगा कि मैं भटक गया। वो इतना इंटेलिजेंट है, उसकी वालिदा ने बताया कि वो कॉल कर सकता था, वो कॉल करके अपनी माँ को बता सकता था, वो उस पॉइंट को ढूंढता है जहां पर जो है सिग्नल्स आ रहे हैं। उसके पास मोबाइल था ही नहीं, वरना वो अपनी मदद के लिए किसी को पुकार लेता, उससे मोबाइल ले लिया गया था। अब जी इनके दोस्तों के मुताबिक वो लीड हमें करके ऊपर तक लेकर गया है, तो ये कैसे मुमकिन है कि लीड करने वाला रास्ता ही भूल जाए, वापस आते हुए नीचे जाने के बजाय वो और ऊपर चला जाए, रास्ता भटक जाए और फिर ट्रैक से हटकर उसकी लाश एक ऐसी जगह पर मिलती है जहां पे ट्रैक है ही नहीं, जहां पर ज्यादातर लोग जाते ही नहीं हैं। इन तमाम सवालों के जवाब तहा के साथ मौजूद 5 लड़के बाखूबी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने तो रेंजर्स पे भी इल्जाम लगा दिया कि रेंजर्स वाले झूठ बोल रहे हैं। भाई वो क्यों झूठ बोलेंगे? असल में 9 से 12 बजे के दरमियान क्या कुछ हुआ, पुलिस 5 लड़कों से जो है वो प्रॉपर तफ्तीश करे, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उनके पेरेंट्स को क्या पता, उनके पेरेंट्स से इन्वेस्टिगेशन, वो जवाब दे रहे हैं माइनर है भाई, दुनिया में माइनर क्राइम करते हैं और उनसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि वालिदैन साथ मौजूद थे जो वो सवालात के जवाब दे रहे हैं। पूछे 5 लड़कों से, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सच सामने आए, क्योंकि ये कहीं से एक नेचुरल डेथ नहीं है। जो कहानी सुनाने की कोशिश करें नेचुरल डेथ है, तो बताएं कि उनमें से कितने लोगों की या उनमें से किसकी फैमिली की इस तरह से नेचुरल डेथ हुई है ट्रेल 5 पे, हमने आज तक नहीं देखी। इंसाफ मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब, अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर देखें। एक मासूम बच्चा था, यतीम बच्चा था, माँ का सहारा था। अवाम से मैं अपील करूँगी, साथ दे इस माँ की, हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है।